क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी खुशी आपके ही हाथ में है या फिर दूसरों के हाथ में? कभी कोई आपकी तारीफ कर दे तो आप खुश हो जाते हैं, और अगर वही इंसान आपको नज़रअंदाज कर दे तो पूरा दिन खराब हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों है? क्यों हमारा मूड दूसरों की बातों, दूसरों के व्यवहार और दूसरों के रिएक्शन से इतना जल्दी बदल जाता है? क्या हम सच में अपनी खुशियों के मालिक हैं या फिर हमारा रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में है? नमस्ते दोस्तों, आज की इस खूबसूरत बातचीत से हम समझेंगे क्यों हम दूसरों के व्यवहार पर डिपेंड करने लगे हैं, कैसे ये हमारी मेंटल पीस को चुरा लेता है और कैसे हम धीरे धीरे अपनी खुशी वापस अपने हाथों में ले सकते हैं। उदाहरणों के साथ, छोटे छोटे किस्सों के साथ और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस के साथ शुरू करते हैं। चलिए, क्यों हमारी खुशी दूसरों के व्यवहार पर टिकी रहती है? हम बचपन से ही सीखते आए हैं कि अगर हम अच्छे मार्क्स लाएंगे तो कोई हमें शाबाशी देगा, अगर हम अच्छे दिखेंगे तो लोग पसंद करेंगे, अगर हम हर किसी को खुश रखेंगे तो हमें प्यार मिलेगा। तो धीरे धीरे हमारा दिमाग ये मान लेता है कि खुशी का मतलब है बाहरी अप्रूवल। रीना ऑफिस में बहुत मेहनत करती है, लेकिन अगर बॉस उससे मुस्कुराकर बात ना करे तो उसे लगने लगता है कि शायद उसने कुछ गलत कर दिया है, जबकि सच्चाई सिर्फ इतनी होती है कि बॉस शायद व्यस्त था। लेकिन रीना का मूड पूरा दिन खराब हो जाता है। कंपैरिजन का जाल। सोशल मीडिया पर हर कोई खुश, सफल और परफेक्ट दिखता रहता है और हम सोचने लगते हैं, मेरी जिंदगी वैसी क्यों नहीं है? लोग मुझे इतना अप्रिशिएट क्यों नहीं करते? दूसरों के रिएक्शंस पर ध्यान देने लगते हैं और अपने सेल्फ वर्थ को उनके अप्रूवल से जोड़ देते हैं। तो दोस्तों, कंपैरिजन के जाल से बचिए। अगली बात आती है वैलिडेशन की भूख। सबको अच्छा लगना, सबकी नज़रों में परफेक्ट दिखना, ये तो आज की सबसे बड़ी समस्या बन गई है। हम भूल जाते हैं कि लोगों का मूड हर मिनट बदलता है, और अगर खुशी उनकी बातों पर रखी है तो हमारी खुशी भी हर मिनट बदलेगी। ये हमें कैसे कंट्रोल करते हैं, चलो देखते हैं। आप किसी से प्यार से बात करें और वे रफ जवाब दें तो आप इंस्टेंटली दुखी हो जाते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा, हो सकता है वो परेशान हो, बीमार हो या उसके दिमाग में कुछ और चल रहा हो, लेकिन फिर भी हम उसके बिहेवियर को अपनी सेल्फ वर्थ से जोड़ देते हैं। असली खुशी वर्सेस एक्सटर्नल हैप्पीनेस। मान लीजिए दो लोग एक ही स्थिति से गुजर रहे हैं। मोहन को उसके दोस्त ने मैसेज का रिप्लाई नहीं किया तो उसका मूड खराब हो गया, और सोहन को भी रिप्लाई नहीं मिला, पर उसने सोचा दोस्त व्यस्त होगा और अपने काम में लगा रहा। तो इस प्रकार दोनों की सिचुएशन तो सेम थी, लेकिन फर्क क्या था कि एक अपनी खुशी बाहरी फैक्टर्स पर रख रहा था और दूसरा भीतर से स्टेबल था। चलिए तीसरा उदाहरण देखते हैं। वर्क प्लेस में दूसरों की राय। मान लीजिए आपने अच्छा काम किया है, लेकिन किसी ने आपकी तारीफ न की हो तो आपका कॉन्फिडेंस टूटने लगता है। लेकिन असल में तारीफ न होना आपके काम की क्वालिटी नहीं, बल्कि लोगों की आदत, मूड या ध्यान का मुद्दा होता है। इस बात को समझने की आवश्यकता है। चलिए दोस्तों, अब हम इसकी साइकोलॉजी को समझते हैं कि क्यों हम दूसरों से इतना प्रभावित हो जाते हैं। फैक्ट 1, नेगेटिव बायस। हमारा दिमाग बुरी बातों को ज़्यादा पकड़ता है। हमारा दिमाग विकास की वजह से हमेशा नेगेटिव चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देता है, जैसे खतरा, चोट, डर या आलोचना। यही हमारे रिश्तों और इमोशनल हेल्थ को नुकसान पहुंचाते हैं। मान लीजिए किसी ने आपकी 4 बातों की तारीफ की और एक छोटी सी कमजोरी बता दी। अब आपका दिमाग उन 4 अच्छी बातों को भूलकर
सिर्फ उस एक कमी पर फोकस करने लगता है। और यही वजह है कि अगर किसी ने हमें इग्नोर कर दिया या हल्का सा रफ टोन में बात की तो उसका असर पूरे दिन तक हमारे दिमाग में घूमता रहता है। फैक्ट 2, मिरर न्यूरॉन्स। हम दूसरों की फीलिंग्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। हमारे दिमाग में एक खास तरह की सेल्स होती है, मिरर न्यूरॉन्स। ये न्यूरॉन्स हमें दूसरों के इमोशंस मिरर करने में मदद करती है। मतलब अगर सामने वाला गुस्से में है, हमें भी इरिटेशन होने लगता है। अगर कोई चुप है, हम सोचने लगते हैं कि हमने कुछ गलत किया। अगर कोई खुश है तो हम भी खुशी महसूस करते हैं। ये न्यूरॉन्स इसलिए भी बने हैं ताकि हम दूसरों से सीख सकें, कनेक्ट महसूस कर सकें और एम्पैथेटिक बन सकें। लेकिन आज की फास्ट पेस्ड लाइफ में यही क्वालिटी एक समस्या बन जाती है, क्योंकि हम हर व्यक्ति के मूड और एक्सप्रेशंस को दिल पर लेने लगते हैं। उदाहरण के लिए, आप घर से बिल्कुल पॉजिटिव मूड में निकले, लेकिन ऑफिस पहुंचते ही किसी ने आपको नेग्लेक्ट कर दिया। आप इंस्टेंटली सोचने लगते हैं कि क्या ये मुझसे नाराज़ हैं, या मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा, या उसने मुझे क्यों इग्नोर किया। असल में हो सकता है वह व्यक्ति किसी पर्सनल इश्यू में उलझा हो, लेकिन मिरर न्यूरॉन्स आपके मूड को उसकी एनर्जी से प्रभावित कर देते हैं। फैक्ट 3, ह्यूमन नीड फॉर कनेक्शन। मनुष्य एक सोशल बीइंग है। हमारे दिमाग की सबसे बड़ी ज़रूरतों में से एक है बिलोंगिंग और एक्सेप्टेंस। जब कोई हमें पसंद करता है, हमें डोपामाइन मिलता है, और जब कोई हमारी तारीफ करता है, सेल्फ वर्थ बढ़ने लगती है। लेकिन जब कोई इग्नोर करे या आलोचना करे तो हमारी आइडेंटिटी हिल जाती है। उदाहरण के लिए, अगर आपका फैमिली मेंबर आपके काम को अप्रिशिएट न करे या आपका पार्टनर आपकी फीलिंग्स को नोटिस न करे, तो दर्द सिर्फ इसलिए नहीं होता कि किसी ने कुछ कहा या नहीं कहा, बल्कि इसलिए होता है कि आपका दिमाग यह मान लेता है, मे बी आई एम नॉट एनफ। लेकिन सच्चाई ये है दोस्तों, किसी का बिहेवियर आपकी वैल्यू नहीं तय करता। वो बिहेवियर उस व्यक्ति की इंटरनल स्थिति से आता है। तो हाउ टू टेक बैक कंट्रोल? इमोशनल बाउंड्रीज बनाना। इमोशनल बाउंड्रीज का मतलब है आप यह तय करें कि कौन सी बातें आपको अफेक्ट करेंगी और कौन सी नहीं। क्योंकि अगर आपका दिल एक ओपन गेट की तरह है जहां कोई भी आकर नेगेटिविटी डाल दे, तो आप हमेशा दूसरों के बिहेवियर के गुलाम बने रहेंगे। अब कैसे इसे करें? तुरंत रिएक्शन देने की बजाय पॉज लें। खुद से पूछें, क्या ये मेरे बारे में था या उनकी कोई समस्या थी? लोगों की टोन को पर्सनल अटैक मत समझें और अपनी मेंटल पीस को प्रायोरिटी दें। अगर कोई व्यक्ति आपको कोल्ड रेस्पॉन्स दे, आप चाहें तो दुखी हो सकती हैं या चाहें तो समझ सकती हैं कि शायद उसकी अपनी समस्याएं चल रही हैं। तो बाउंड्री का मतलब है अपनी एनर्जी को बेवजह लूटने न देना। अपनी खुशी की चाबी वापस लें। इस दुनिया में सिर्फ एक चीज आपके नियंत्रण में है, आपकी प्रतिक्रिया। लोग बदलेंगे, उनका व्यवहार बदलता रहेगा, लेकिन अगर आपका मूड उनकी वजह से बदलता है तो आपकी हैप्पीनेस टेम्पोरेरी ही रहेगी। अब इसे कैसे करें? हर सुबह अपने माइंड को ट्रेन करें। नो वन कैन स्पॉइल माई डे अनलेस आई अलाउ देम। अपनी फीलिंग्स की जिम्मेदारी खुद लें। रिएक्शन को ऑटोमेट न होने दें और अपने इमोशनल ट्रिगर्स को पहचानें। अगर किसी ने बात नहीं की तो आप एज्यूम न करें। अगर कोई रूखा दिखे तो आप इसका ब्लेम खुद पर न लें। स्लोली आप अनुभव करेंगी कि मूड आपके कंट्रोल में है, न कि उनके। दूसरों की राय। लोगों की राय कहाँ से आती है? उनकी अपब्रिंगिंग से। उनका मूड हो सकता है उनके इनसिक्योरिटी से, उनके अनुभव से या उनकी पर्सनालिटी से।
इसलिए दूसरों की बातें आपकी रियलिटी नहीं बन सकती। अगर किसी ने कहा तुम उतनी कैपेबल नहीं हो, तो असल में वो उस व्यक्ति की सोच है, आपकी क्षमता नहीं। तो राय को सुनिए, लेकिन दिल से न लगाएं। आलोचना को डेटा की तरह देखें, जजमेंट की तरह नहीं। अपनी खुद की नज़र से खुद को देखना सीखिए। सेल्फ वैलिडेशन सीखें, खुद का अप्रूवल लेना। सेल्फ वैलिडेशन का मतलब है अपने आप को ही वो सम्मान देना जिसकी आप दूसरों से उम्मीद करती हैं। अपनी अचीवमेंट्स की एक छोटी डायरी रखें। रोज खुद को अप्रिशिएट करने की आदत डालें। दूसरों के रिएक्शंस पर डिपेंड होना कम करें। अपने एफर्ट को एक्नॉलेज करें। ये हम कैसे कर सकते हैं? उदाहरण के लिए, आपने कोई काम किया और किसी ने नोटिस नहीं किया, तो पहले दुख होता था। अब खुद से कहिए, मैंने अच्छा किया, मैं जानती हूँ मेरी मेहनत कितनी थी। यही सेल्फ वैलिडेशन है दोस्तों। अगली बात, एक्सपेक्टेशंस कम करें, फ्रीडम बढ़ जाएगी। एक्सपेक्टेशन ही वो इनविजिबल चेन है जिससे हम बंधे होते हैं। एक्सपेक्टेशन का मतलब है हर्ट होना और अंडरस्टैंडिंग का मतलब है शांति लाना। तो जब हम लोगों से ये उम्मीद करते हैं कि वो हमेशा स्वीट ही बोलेंगे, वो हमेशा हमारा ख्याल रखेंगे, वो कभी हमें इग्नोर नहीं करेंगे या वो हमेशा हमारी फीलिंग्स को समझेंगे, तो हम खुद को दुख के लिए तैयार कर लेते हैं। अब इन चीज़ों से कैसे बचें? दोस्तों, एक्सपेक्ट कम कीजिए, ऑब्जर्व ज़्यादा कीजिए। हर इंसान का अपना अनुभव होता है। हर किसी के पास अपना मूड, अपना स्ट्रेस होता है। मान ले अगर पति या पत्नी या बच्चे कभी बात ना करें तो आपका दिल टूट जाता है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन थी कि वो हमेशा परफेक्ट बिहेव करेंगे। लेकिन जब आप समझ जाएंगी कि लोग परफेक्ट नहीं, ह्यूमंस हैं, उनका बिहेवियर उनके इमोशनल स्टॉर्म्स से आता है, तब आपकी खुशी अनस्टॉपेबली स्ट्रॉन्ग बन जाएगी। तो दोस्तों, याद रखिए, दूसरों का व्यवहार, उनका अंदाज, उनकी स्पीच, इन पर आपका नियंत्रण नहीं है, लेकिन आप हमेशा अपने मन पर नियंत्रण जरूर रख सकती हैं। जब आप ये समझ जाती हैं कि मेरी खुशी मेरे अंदर है, दूसरों के रिएक्शंस में नहीं, तब आप मुक्त हो जाती हैं। दूसरे लोग बदलें या ना बदलें, उनके टोन में स्वीटनेस हो या ना हो, उनके मूड स्विंग्स चलें या ना चलें, अगर आपकी भीतर की शांति मजबूत है तो आपकी खुशी कोई छीन नहीं सकता। याद रखें, खुशी एक फैसला है और ये फैसला सिर्फ आप कर सकती हैं। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।